हाय पिप्स। वेलकम बैक टू अदर लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में बताया हूँ कि ब्रेकआउट्स कितने टाइप्स के होते हैं। कंप्लीट मास्टर क्लास है, तो बेसिक से एडवांस तक ब्रेकआउट्स क्या होती है, कैसे ट्रेड करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ब्रेकआउट्स, तो कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को सेव कर लो, बाद में देखना, बट कंप्लीट वीडियो देखना। प्लस मैं टाइमलाइन भी लगा दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, ताकि इफ यू वांट टू रिवाइज एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो तुम लोग उस पर सीधा क्लिक करके देख सकते हो। दैट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। बाकी if मेरा बोलने का स्पीड कम है, देन लाइक वॉच इन 1.5x और 2x, दैट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। और एक न्यूज़ और है तुम्हारे लिए, मेरा जो फर्स्ट बैच था मेंटरशिप का, दैट्स इट्स कंप्लीटली ओवर, सो आई एम रीओपनिंग अनदर एनरोलमेंट। सो उसमें क्या होता है, आई विल टीच यू लाइव, सामने सिखाता हूँ, व्हाटएवर तुम्हारा डाउट होता है सामने क्लियर करता हूँ, बेसिक से एडवांस तक, अंटिल यू गेट फंडेड। वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं, बाई वीकली डाउट सेशंस भी होते हैं। लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ यू ट्रेड, तो तुम्हारा भी सेल्फ डेवलपमेंट होता है, प्लस सबके साथ कम्युनिटी में ट्रेड करने, यू नो द बेटर फीलिंग इट इज। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी सी यू ऑन द अदर साइड। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकआउट्स एक्चुअली में होता क्या है। इसको एक रिटेल लेवल पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग एक रिटेलर्स का क्या माइंडसेट होता है ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए वो समझ पाए, ताकि जो लिक्विडिटी वाली पॉइंट है वो इंक्लूड हो। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकआउट्स का मतलब क्या होता है। तो जितने भी लेवल्स हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कोई डिमांड सप्लाई या फिर कुछ भी ट्रेंड लाइंस हो, डिमांड सप्लाई तो नहीं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइंस, उसका जब भी ब्रेकआउट होता है तो इट कैन बी ईदर साइड मूव, या तो अप की आ सकती है या डाउन की आ सकती है। ठीक है, तो जनरली अगर एक रेजिस्टेंस होती है तो उसको क्योंकि क्या होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट हमेशा गिरती है, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरती है। तो जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे ट्रेडर्स का ये प्लान होता है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट गिर रही थी और इसको ब्रेक कर दिया, मतलब अब यहाँ से तो बाइंग आएगी, बिकॉज सेलर्स स्ट्रांग थे। ब्रेकआउट क्यों हुई? क्योंकि बाय स्ट्रांग है, और बाय स्ट्रांग में मतलब क्या हुआ, यहाँ से बाय बन सकती है। तो जब भी एक रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से बाइंग की मूव आती है। ओके, एंड सेम वे कोई एक सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट बार-बार उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। तो यहाँ जैसे ही इसको गिरता है तो यहाँ से व्हाट रिटेलर्स थिंक, क्योंकि यहाँ से बार-बार बाइंग आ रही थी, तो ऐसा यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग हो गए, इसीलिए यहाँ पे गिर रहा है, मतलब यहाँ से वी कैन प्लान फॉर सेलिंग। ठीक है? तो क्या होता है, जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो लोग यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं, और जब भी ये ब्रेक होता है सपोर्ट, तो यहाँ पे लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं। अब जिसको शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग नहीं पता है, थोड़ा उतना बेसिक्स तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है? ये एकदम मैं एकदम बिगिनर लेवल को समझा रहा हूँ, ताकि बाकी मैं टाइमलाइन सेट करके रखा हूँ। इफ यू आर यूज्ड टू दिस पार्ट तो तुम लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड लाइंस अगर समझो कि बाकी अगर ट्रेंड लाइंस ऐसा है, और अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट्स, जब एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ से लोग सोचते हैं कि ये बाइंग साइड की बन सकती है ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, एंड सेम वे जब डाउन का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तब यहाँ से लोग पीपल थिंक कि यहाँ से उनको शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से ये मार्केट नीचे आता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा याद रखना, जब भी एक ट्रेंड लाइन को लोग शॉर्ट करते हैं ना, उनका टारगेट हमेशा होता है बॉटम ऑफ द ट्रेंड लाइन, इन द केस ऑफ ये। ठीक है, और इस केस में हमेशा होता है ट्रेंड लाइन का टॉप तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे ये चीज हम लोग बहुत सीखेंगे कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो जनरली जो रिटेलर्स होते हैं उनका हमेशा होता है कि दे प्लान टू कीप द टारगेट टॉप ऑफ द ट्रेंड लाइन, क्योंकि मेन लिक्विडिटी वहीं तक होती है। ठीक है, ये सारा पॉइंट समझेंगे डिटेल में आगे। तो आई होप तुमको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट क्या होती है। ठीक है, अब देखो बहुत टाइप्स के ब्रेकआउट है, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम पब्लिक है और मेरी भी जो ऑडियंस है, मैक्सिमम लोग ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करते हैं, बिकॉज मेरा सारा स्ट्रेटजी रिवॉल्व ही करता है उसके अराउंड। सो आई विल टॉक अबाउट जस्ट ट्रेंड लाइंस। ठीक है, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी सेम एप्लीकेशन है इसका, तो सिर्फ ट्रेंड लाइंस का बात करते हैं। ओके, अब देखो, अब चूंकि तुमको पता है कि ब्रेकआउट्स ट्रेंड लाइन की होगी, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के ब्रेकआउट है, एंड देन डिटेल में समझते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट को इसमें, कि कैसे क्या इंक्लूड करना है। पहले बस बता दे रहा हूँ कि विद एग्जांपल की फेकआउट ब्रेकआउट ये चारों टाइप्स के कैसे दिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड देन फिर लिक्विडिटी वाला पॉइंट को इंक्लूड करूंगा मैं। ऑलराइट, तो अब चार टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं: फेकआउट, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, फेक ब्रेकआउट और बिग ब्रेकआउट। ठीक है, इसके अलावा तुमको मार्केट में और कोई भी टाइप की ब्रेकआउट्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि तुम लोग साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ब्रेकआउट का सारा डाउट्स ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फेकआउट क्या होता है? जब भी मार्केट देखो, अब ये ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा। आई मिनिमम क्राइटेरिया कि तुम एटलीस्ट उस वीडियो को देखो। ठीक है, वरना ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं ये नहीं पता होगा तो देयर इज नो पॉइंट। तो अब देखो, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किया मैं, फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, समझो पहला ब्रेकआउट हुआ, एंड देन यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया। क्या सिखाए थे पहले कि जब भी ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से पीपल थिंक कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो यू नीड टू मेक श्योर कि मार्केट
इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर रहा हो, ठीक है? वो कैसे दिखेगा कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट ऊपर देता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे बायर्स ट्रैप होते हैं और जनरली क्या होता है ना कि जैसे ही मार्केट अंदर क्लोजिंग देती है ना कैंडल अंदर क्लोजिंग देती है, तो पीपल को लगता है पीपल थिंक कि यहाँ से मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट भी कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट कर देते हैं ताकि उनका प्रोजेक्शन होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो लोग यहाँ पे एंट्री किएँगे इस मूव में तो उनका स्टॉप लॉस जाएगा जो बायर्स हैं। तो बायर्स हो जाते हैं ट्रैप, ठीक है? एंड देन मार्केट अंदर गिरता है तो सेलर्स कब ट्रैप होंगे जब मार्केट वापस से यहाँ रिवर्स करता है, ठीक है? तब यहाँ पे क्या होते हैं सेलर्स भी ट्रैप कर जाते हैं, ऑलराइट? तो इस वाले केस में फेक आउट में जब बायर्स भी ट्रैप होते हैं, सेलर्स भी ट्रैप होते हैं, तो यहाँ से एक अच्छी ब्रेकआउट मिलती है अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस करता है। वो आगे समझेंगे कि कैसे क्या होती है डिटेल में, ठीक है? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फेक आउट। एग्जांपल भी दिखाऊँगा लाइव मार्केट में, पहले समझ लेते हैं। और ब्रेकआउट रीटेस्ट क्या होता है? इसमें ना कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। इसमें जब ब्रेकआउट हो रहा है उस समय पे बायर्स भी ट्रैप हो रहे हैं, सेलर्स भी ट्रैप हो रहे हैं, राइट? लेकिन इस केस में ना कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है। इसमें नॉर्मल ब्रेकआउट्स ही तुमको बहुत देखने को मिलता है कि कभी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो कभी विदाउट लिक्विडिटी स्वीप ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाती है, ठीक है? एंड देन अगला टाइप का ब्रेकआउट क्या होता है? फेक ब्रेकआउट जो तुम लोग को बहुत कॉमन है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, सिर्फ एक पार्टी ईदर बायर्स और सेलर्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो बायर्स को इनवाइट करता है कैसे? यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल देगा, बाहर क्लोजिंग देगा, पीपल विल एंटर हियर उनका थॉट प्रोसेस होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोजिंग देके इनका स्टॉप लॉस खाता है और देन मार्केट फिर नीचे आता है। तो इसको बोलते हैं अपन फेक ब्रेकआउट। तो जनरली और फिर ये बिग ब्रेकआउट क्या होती है? ये तुमको एक ही बार में बिना कुछ दिखाए बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म करता है। तो ये तो नॉन ट्रेडेबल है बिकॉज़ यू कांट प्रेडिक्ट कि अचानक से कहाँ ब्रेकआउट हो जाए और फिर हम लोग कन्फर्मेशन कैसे लेंगे? अगर बहुत अचानक से बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाए तो वी कांट डू एनीथिंग राइट? तो ये समझना पड़ेगा तुमको कि ट्रेडेबल सिर्फ़ ये तीनों होती है, ओके? ये तीनों ट्रेड कर सकते हो, ये ट्रेड नहीं कर सकते तो हम लोग इसका बात अब से नहीं करेंगे अभी इन फ्यूचर। और फेक आउट में बायर्स, सेलर्स दोनों ट्रैप होते हैं। इसमें कोई ट्रैप नहीं होता एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में सिर्फ ईदर बायर्स और सेलर्स ट्रैप होते हैं। ऑलराइट यहाँ तक क्लियर है? आई होप। अब जल्दी से मैं एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ फटाफट तुम लोग हाँ, समझते हैं इसको। ये है फेक आउट का एग्ज़ाम्पल। देखो फेक आउट में मैं यहाँ पे क्या सिखाया हूँ कि एक बार ब्रेकआउट होता है एंड देन मार्केट क्या करेगा बायर्स को इनवाइट करेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन है ऑलराइट ये 4 घंटे का ट्रेंड लाइन है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे हूँ मैं अभी। तो नोटिस करो यहाँ पे ये है फर्स्ट ब्रेकआउट प्रॉपर्ली क्योंकि ये ब्रेकआउट में जनरली कोई ट्रैप नहीं हुआ हो। ये मेन ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे रिटेलर्स का क्या रहता है थॉट प्रोसेस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके क्लोजिंग पे एंट्री होती है, ऐसे स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर होती है, ठीक है? एंड देन अगला कैंडल कैसा होता है देखो अगला कैंडल इसमें क्या बनाया? देखो अब जो बंदे यहाँ पे छूट गया, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कुछ एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे और अगला ही कैंडल क्या होता है, इन सारों का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। देखो, जो भी यहाँ पे एंट्री किया सबका स्टॉप लॉस गया ना एक बार में, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, जैसे यहाँ पे एंट्री किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म। तो सेम चीज़ बायर्स ट्रैप्ड, सेलर्स ट्रैप्ड, बायर्स ट्रैप्ड, सेलर ट्रैप्ड। अब यहाँ पे क्या होती है जैसे ही मार्केट प्रीवियस हाई का क्लोजिंग होती है, यहाँ पे प्रीवियस हाई की क्लोजिंग होती है, ऊपर इसके कैंडल, फिर यहाँ से एक एंट्री बनती है। एंट्री वगैरह क्या होती है आगे इन फ्यूचर बताऊँगा। अब जैसे ही इसको क्रॉस हुआ, यहाँ पे आराम से एंट्री करो। जैसे ही इसको क्रॉस करता है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, एंट्री करो। जनरली तो मैं ये वाला ट्रेड पर्सनली लिया हुआ था। अर्ली ही एंट्री किया था मैं इसमें एंड एटलीस्ट 1:3 का टारगेट करो। ट्रेंड लाइन के टॉप तक कर सकते हो। लो मार्केट आराम से तुम्हारा टारगेट दिया, है ना? तो स्टॉप लॉस में बहुत वाइड है, वो स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करते हैं वो भी बताऊँगा मैं इन फ्यूचर, ठीक है? तो जैसे कि देखो फेक ब्रेकआउट क्या होती है, एक बार ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया सेलर्स को ट्रैप करके तो ये हो जाती है। तो नोटिस करो कि ये ट्रेंड लाइन है मेरा मेन ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ से देखो ब्रेकआउट दे रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर ब्रेकआउट दे रही है ये, ठीक है? अब ब्रेकआउट रीटेस्ट ये देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट इसमें क्या है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, राइट? ये वाला ट्रेंड लाइन एंड देन जब इसको ब्रेक किया तो इस लेवल का रीटेस्ट किया, ये जो सपोर्ट लेवल है इसका रीटेस्ट किया और नॉर्मल सा ब्रेकआउट देके तुम्हारा फिर ऊपर की तरफ हाँ, अब जैसे कि इसी में देख लो ये वाला ब्रेकआउट, ये गोल्ड पे ट्रेंड लाइन्स बना है, रफ ट्रेंड लाइन है। उसके बाद देखो तो एक ही बार में ब्रेकआउट दिया, बड़े-बड़े कैंडल्स फॉर्म कर दिए, है ना? 4 घंटे में देखोगे तो क्लियरली दिखेगा। एक ही बार में बड़ा-सा मूव आ गया। सो यू कांट कैच दिस टाइप ऑफ मूव्स ना क्योंकि तुम इसमें एंट्री कहाँ करोगे? कोई लेवल का रीटेस्ट प्रॉपर हुआ नहीं है। तो बिग ब्रेकआउट इज़ नॉट ट्रेडेबल। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि कैसे टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है? अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लिक्विडिटी पार्ट को समझना। तो अब हम लोग प्रॉपर डीप डाइव करते हैं एक-एक ब्रेकआउट्स में कि
ब्रेकआउट एंड रिट्रेस वाले केस में कैसे एंट्री क्या-क्या दिमाग में रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी अदर ब्रेकआउट्स एज़ वेल, ठीक है? अभी फेक आउट के बारे में समझते हैं कि क्या होता है फेक आउट प्रॉपर्ली, ठीक है? तो इसका मेन फंडा क्या है ना, इसका मेन फंडा क्या होता है कि हम लोग इसमें वेट करते हैं बायर्स, सेलर्स दोनों के ट्रैप होने का एंड देन वी सिंपली बाय एंड टारगेट हमेशा होता है इसका टॉप, ठीक है? तो इसमें कैसे क्या होती है समझो बात को। यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे ना प्रॉपर बायर्स ट्रैप हो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। एक कैंडल इतना बड़ा फॉर्म हुआ नीचे आके कैंडल अगर ट्रेंड लाइन के अंदर भी आता है ना सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज़ ए ट्रैप, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ समझाता हूँ। अब जैसे कि ना ये देखो एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये हाई टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अपट्रेंड का। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग को नीचे देखना है, ठीक है? तो अब देखो एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है? सम पीपल माइट थिंक कि ये क्या है ना कि पहले ब्रेकआउट दे के सेलर्स को इनवाइट किया एंड देन यहाँ पे प्रीवियस जाके सेलर्स का स्टॉप लॉस खा गया एंड देन मार्केट गिरा, राइट? जैसे कि मैं अपट्रेंड में सिखाया था वैसे ही डाउन ट्रेंड वाले में भी काम करेगी ना, कि डाउन ट्रेंड कैच करना है मतलब अप ट्रेंड ब्रेक हुआ पहला ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि सेलर्स को इनवाइट करे, उसके बाद अंदर क्लोजिंग देके बायर्स को इनवाइट करे एंड देन इसके क्रॉसिंग पे जैसे ही प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, हम लोग को एंट्री करना है, राइट? तो अभी इस पे तुम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या ये सच में ट्रैप है? क्वेश्चन पूछो खुद से, एक रिटेलर कैसे एंट्री करेगा यहाँ पे? जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसके क्लोजिंग पे राइट, स्टॉप लॉस उसका कैंडल के ऊपर है, तो उस रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो रहा है यहाँ पे? ये तो एक क्योंकि एटलीस्ट ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर तक कोई कैंडल क्लोजिंग हो, तब ना मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं। सो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। ये बस एक लोअर टाइम फ्रेम का ही आप पुल बैक में कुछ-कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। हम लोग को उतना फ़क्स नहीं होता लोअर टाइम फ्रेम पे कि क्या हो रहा है। अगर 4 घंटे का लेवल है, तो 1 घंटे मैक्स टू मैक्स पे एंट्री करना है। दैट इज़ 1 टाइम फ्रेम लोअर। डेली का लेवल है 4 घंटे पे, वीकली का लेवल है तो डेली पे। इसके नीचे मत जाओ। अच्छे ट्रेड्स कैप्चर करने हैं ना, इसके नीचे मत जाओ फिर, ठीक है? तो उसके हिसाब से यहाँ पे तो दिस इज़ जस्ट ए पुल बैक ये कोई एक रीटेस्ट होके नीचे आएगी, तो ये तुम्हारा काउंट नहीं होगा उस सेटअप में। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो सारे ट्रेडर्स करते हैं, दे थिंक दैट दिस इज़ ए सेटअप ऑफ फेक आउट बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ जस्ट ए ब्रेकआउट रीटेस्ट। एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ और ये देखो, ये है तुम्हारा फेक आउट का सेटअप, क्यों? ये ट्रेंड लाइन है तुम्हारा प्रॉपर, ठीक है? फर्स्ट टच, सेकंड टच, अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल है, राइट? ये जो डोजी टाइप से है, तो इसमें लोग ऐसे सॉर्ट किए होंगे कुछ। ऐसे कुछ शॉट किए होंगे वो लोग, ठीक है? अब इनका स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट हुई है, राइट? इनका प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हुई है ना? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जाके मार्केट वो दे दिया, तो नीचे आके फिर तुम्हारा हुआ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रॉपर फेक आउट वाला सेटअप जो मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये है तुम्हारा मेन सेटअप ना कि ऊपर वाला। अब इसमें देखो एंट्री कहाँ बनती है, बता दे रहा हूँ मैं, कि जब भी फेक आउट होने के बाद जो लो बन रहा है ना इन द केस ऑफ दिस अप ट्रेंड, तो हमेशा उसके क्रॉसिंग का वेट करो। तो जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, हमेशा उसके क्लोजिंग पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखो, ठीक है? व्हिच इन दिस केस ऐसे इसका लो मार्क कर लो ऐसे करके, लो मार्क कर लो ऐसे छोटा-सा एंड देन जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, उसके नीचे ये करो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और टारगेट एट लीस्ट 1:3 का रखो। आई डोंट नो इस केस में तुम्हारा ठीक है हाँ, इस केस में हो गया था ठीक, ठीक है? तो ऐसे ही तुमको करना है एंड इन द केस ऑफ अप ट्रेंड वो भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग को अप ट्रेंड कैच करना है, यहाँ पे ये ब्रेक किया, ठीक है? पहला ब्रेकआउट का वेट करना, फेल होगा। हमेशा फर्स्ट ब्रेकआउट में एंटर मत करना, ठीक है? अब यहाँ से वापस जब मार्केट रिवर्स करता है, तो यहाँ पे वेट करो एट लीस्ट प्रीवियस हाई जो हाई मेड आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? ये इसका मार्क कर लो और जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, उसका क्लोजिंग पे एंट्री कर लेना एंड देन उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना ब्रेकआउट कैंडल के, ठीक है? दैट्स गोइंग टू बी योर परफेक्ट एंट्री और टारगेट इसके टॉप तक कंडीशनल है, वो सिखाऊँगा आगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट, आई होप तुमको ये डिफरेंस समझ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो इसमें मिस्टेक मत करना। ओके, अब वन मोस्ट कॉमन चीज़ कि इसमें सर टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए हम लोग का? सर टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में? तो इसका आंसर आई कांट गिव इन ए सिंगल प्रॉपर डेटा में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है? हमेशा सेम कंडीशंस मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू शो यू तो तुमको अडैप्ट करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में यू आर गोइंग टू सेट द फुल टीपी मतलब टॉप तक ट्रेंड लाएगा और किस कंडीशन में तुम लोग को टीपी अंदर रखना पड़ेगा आई मीन थोड़ा स्मॉल। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो अच्छे से समझना, ठीक है? कुछ कंडीशंस लेते हैं। समझते हैं कि डेली का ये अच्छा चलो ऐसे समझते हैं ना कि डेली में कितना एक वेव में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। समझो कि ये वीकली है, ठीक है? अब इसका हम लोग कितना ट्रेड कर सकते हैं? अगर यही वेव हम डेली पे जाके देखेंगे, दिस इज़ वीकली राइट?
दिस इज़ वीकली। अब ये मेरे को डेली पे जाके देखूँगा तो मेरे को ये कैसा मिलेगा, ये सेम वेव्स। तो ये सेम वेव जो है वीकली का डेली पे मेरे को ऐसा दिखेगा। तो आओ देखते हैं कि कितने ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकते हैं हम लोग के, इस वाले ऐसे अगर हम लोग ट्रेड करना चाहें। ऐसा मत करना कि सब करना बट फॉर द इंस्टेंस आई एम सेइंग यू। अब मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, तो इसके ब्रेकआउट पे आई कैन ट्रेड द पुल बैक। ये वाला जो पुल बैक है, ये मैं ट्रेड कर सकता हूँ आफ्टर ड्राइंग ट्रेंड लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर वेव, राइट? उसके बाद अगर मुझे ये इम्पल्सिव मूव कैच करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा और इस वेव को कैच करूँगा। अब मेरे को ये पुल बैक कैच करना है, तो मैं इस वेव में ट्रेंड लाइन ड्रा करके इसको कैच करूँगा, राइट? एंड देन सेम वे ऐसा, 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 ठीक है? अब मेरा पॉइंट क्या है ना, नोटिस करो जो ये वाला ट्रेंड लाइन है, इसमें तुम्हारा फुल टीपी हिट नहीं होता है ना? मतलब टॉप जो हम लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद टॉप तक तुम इसमें टीपी सेट नहीं कर सकते हो, राइट? वरना फिर तो ये स्ट्रक्चर के अगेंस्ट वाला मूव हो गया ना। हायर टाइम फ्रेम में क्या है, डाउन ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड तो क्या होती है? लोअर लो लो है, एक लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो। तो ये लोअर हाई कभी भी इसके टॉप तक नहीं जा सकता ना, ये तो हाफ तक होगा, हाफ डिपेंड्स ऑन द मार्केट कैसा है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब तुम हायर टाइम फ्रेम का एक पुलबैक को कैच कर रहे हो, तो उसमें तुम फुल टीपी नहीं रख सकते। ठीक है? लेकिन अगर तुम एक इम्पल्सिव मूव को कैच करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे फुल टीपी तक आराम से रखो। मतलब जो फुल टीपी का मतलब समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का बॉटम या टॉप तक। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का तुम्हारा टारगेट बॉटम तो आराम से दे सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो एक लोअर लो बनता है, वो प्रीवियस लोअर लो से तो नीचे ही होता है, तभी तो लोग बोलते हैं लोअर लो। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आती है। ऐसा नहीं देखो ट्रेंड लाइन को ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो तो कर ही रहे हैं लेकिन दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। अब रैंडम तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स बन सकते हैं ना, तुम हर किसी को ट्रेड नहीं कर सकते हो। यही तो मेन गेम होता है, ट्रेडर को समझना। जब तुम ये सीख गए ना कि कौन-सा ट्रेंड लाइन एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है ट्रेड करने के लिए, देन यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, ठीक है? अब ये सेम वे इसको तुम इसका टारगेट कम रखोगे और यहाँ पे अब तुमको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, जो कि मैं अभी अपना लाइक स्टूडेंट्स को बताया भी था, जो पढ़ते हैं मेरे से। अब जैसे कि जीबीपी यूएसडी में बात कर रहा हूँ। ठीक है? 2 ट्रेड्स कैप्चर हुई थी, एक बाय साइड की यहाँ से यहाँ तक और एक सेल साइड की यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ सेटअप था ये वाला। एक यहाँ से यहाँ तक का था टारगेट, ये वाला ऑलरेडी, ठीक है? अब इन दोनों ट्रेड्स का लॉजिक, अब नोटिस करो कि मैं ये वाला ट्रेंड लाइन भी ट्रेड किया और ये वाला ट्रेंड लाइन भी ट्रेड किया, लेकिन दोनों में टीपीज़ कैसे मैं डिफरेंट रखा हूँ, ठीक है? व्हाट वाज़ माय लॉजिक? आओ बताता हूँ। देखो, अगर मैं जाऊँ वीकली पे आई थिंक यस, वीकली पे तो यहाँ पे व्हेन आई वाज़ ट्रेडिंग तो ये ऐसा कुछ था, ये वाला मूव, ठीक है? अब मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है कि हायर टाइम फ्रेम पे एक लोअर लो हो रखा है ना? लाइक लोअर लो हो रखा है एंड देन यहाँ से एक हायर लो का लोअर हाई का प्रोजेक्शन है क्लियरली क्योंकि मार्केट एक लोअर लो बनाएगा तो एक लोअर हाई तो बनाएगा ना। और हायर टाइम फ्रेम का पुलबैक चाहिए था मेरे को और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या थी यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन अनमिटिगेटेड थी। अब मार्केट अनमिटिगेटेड डिमांड ज़ोन को आया, यहाँ पे टैप किया तो एक तो मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूँगा ही ना एटलीस्ट एक लोअर हाई का। तो आई वाज़ टारगेटिंग अ पुलबैक ऑन द हायर टाइम फ्रेम। तो इसीलिए मैं व्हेन आई वेंट टू 4 आवर तो मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ठीक है? मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक क्लियरली, अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आई होप यू नो, ठीक है? अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं सेम चीज़ अप्लाई की, अब ये कौन सेटअप है? ये फेक आउट सेटअप है। पहला ब्रेकआउट में एंट्री नहीं किया, ऑलराइट? उसके बाद वेट किया, अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, नहीं हो रही है। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मैं 1 घंटे पे गया, याद करो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आई एम गोइंग ऑन जस्ट 1 टाइम फ्रेम लोअर व्हिच इज़ 1 आवर। अब जैसे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट वो हुआ तो मैं एंट्री किया, राइट? यहाँ पे एंट्री करके टारगेट मेरा था 4 घंटे का ये सप्लाई। ये देखो अनमिटिगेटेड सप्लाई एंड आई नो कि डिमांड ज़ोन देखो अप ट्रेंड में डिमांड ज़ोन स्ट्रॉन्ग होती है, डाउन ट्रेंड में सप्लाई ज़ोन स्ट्रॉन्ग होती है, बेसिक्स। काफ़ी है इतना जानना, ठीक है? तो मैं क्यों अगेंस्ट जाऊँ एक सप्लाई ज़ोन? तो मेरा टारगेट सिंपली वहाँ तक था 1:4 का 1:4 ट्रेड कैप्चर करो उसे और क्या चाहिए तुमको उससे ज़्यादा? आराम से मिला वहाँ से उसके बाद मार्केट जो आया, आया। तो मैं सिर्फ़ एक ये क्या था ये वीकली का एक लोअर हाई को मैं टारगेट किया था। देखो ये जो कैंडल है ना, बस ये कैंडल मेरा टारगेट था, एक लोअर हाई प्रोजेक्शन दैट्स व्हाई। अब मेरे को दिख रहा है अब मेरा नेक्स्ट क्या बना, अब मुझे एक नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव कैच करनी है, राइट? एक लोअर हाई के बाद एक लोअर लो तो बनाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला चीज़ वेव है जो सिखाया था अभी जस्ट, लोअर टाइम फ्रेम पे आके ये ट्रेंड लाइन बनाया मैं, ये वाला ट्रेंड लाइन जो तुमको दिख रहा है बना हुआ, यहाँ से फिर मैं एक हायर टाइम फ्रेम का एक लोअर लो प्रोजेक्शन किया, ठीक है? अब वो दिखा दे रहा हूँ मैं जल्दी से कैसे किया ताकि समझ में एंड दिस वाज़ आल्सो ए फेक आउट सेटअप। हाँ, अभी देखो 4 घंटे पे आते हैं, तो 4 घंटे पे यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ऑफ कोर्स, ठीक है? अब डेली पे जाओगे, डेली पे डेली पे तो कुछ नहीं है चलो, डेली पे भी ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है? 4 घंटे पे ज़्यादा डिफाइंड है ये चीज़, ऑलराइट? अब यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, पहला ब्रेकआउट फेल हो गया यहाँ पे प्रॉपर्ली फेल हो गया, 1 घंटे पे जाओगे तो खुद दिखेगा ये चीज़।
ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल है, राइट? तो यहाँ पे लोग शॉर्ट किए होंगे एंड देन नेक्स्ट कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दिया, वेल एंड गुड, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर दूँ तो नोटिस करो कि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट दिया है। देखो, यहाँ पर भी ब्रेकआउट देके फेल किया, ठीक है? अब मुझे पता है यार कि मार्केट को नीचे जानी है ना? अब देखो, कायदे से यहाँ पे एंट्री होती इसके इसके नीचे, राइट? याद करो क्या सिखाया था? जो ट्रेंड लाइन में ट्रैप होती है, उस लो वापस से बायर का ट्रैप, वापस से जब यहाँ क्रॉसिंग होती है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री करना है, राइट? अब देखो, ये वही बात है, एक्सपीरियंस वाली बात है। मुझे पता है कि यहाँ पे सेल साइड है ही और बायर्स ट्रैप है, तो मैं तो यहीं पे एंट्री करूँगा, इसके क्लोजिंग पे। राइट? इसके क्लोजिंग पे एंटर करूँगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा। इनफैक्ट और मुझे पता है कि जो मेन टारगेट है वो तो मार्केट देगा ही मेरा। जो अब इसमें इस केस में मैं क्या करूँगा, इसमें मेरा टीपी रहेगा मेन, एकदम बॉटम तक, ठीक है? इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये तो तुम्हारा प्रॉपर दे देगा ना टारगेट, ये चीज़ देखो। दे दिया टारगेट तुम्हारा प्रॉपर, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन किया था मैं, ठीक है? तो ये सब तुमको खेल समझना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर समझ गए ना, तो इट इज़ गोइंग टू मेक यू अनस्टॉपेबल ट्रेडर क्योंकि ऐसे बहुत सेटअप्स तुमको मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप तुमको ये फेक आउट वाली चीज़ समझ में आई होगी कि लिक्विडिटी कैसे इसमें होता है, ठीक है? अब समझते हैं बाकी के चीज़ में क्या होती है। देखो, फेक आउट तो तुम लोगों का क्लियर हो गया। अब फेक ब्रेकआउट भी समझा देता हूँ मैं कि ये कैसे काम करता है, तुमको कहाँ पे सेटिंग मिलेगी, ठीक है? अभी फेक ब्रेकआउट में क्या करना होता है ना कि देखो, अब ज़रा एक बात समझो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक फेक आउट है और फेक ब्रेकआउट में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि सबसे पहले हमेशा बायर्स ट्रैप होता है इन द केस ऑफ डाउन, है ना? सबसे पहले देखो यहाँ पर भी बायर्स ट्रैप हुआ। अब फेक आउट में क्या होता है, बाद में सेलर्स भी ट्रैप हो जाता है, लेकिन इसमें सेलर्स ट्रैप नहीं होते हैं और सेलर्स प्राइस को प्रोजेक्ट करते हैं नीचे की तरफ और मोर डाउनवर्ड्स, राइट? तो ये डिफरेंस है। तो मेरा पॉइंट ये है कि तुमको इसमें सिर्फ शॉर्ट करना होता है और बट इसमें लॉन्ग करना होता है। तो अब वो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये फेक आउट होने वाला है या फिर ये फेक ब्रेकआउट देखो, ठीक है? इसके लिए तुमको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके लिए देखो, अब ये चीज़ ना थोड़ा टेक्निकल्स है। कुछ-कुछ बात बताते हैं। तुमको जनरली ना ये फेक आउट सेटअप ऐसे बहुत मिलेंगे। अगर एक हायर टाइम फ्रेम का समझो ये इम्पल्स मूव है, कंसीडरिंग ये अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्स मूव है। अब इस इम्पल्स मूव के रास्ते में छोटे-छोटे डिमांड ज़ोन्स हैं, ऐसे। डिमांड ज़ोन, डिमांड ज़ोन, डिमांड ज़ोन। अगर इफ यू आर ए रियली ए लॉयल सब्सक्राइबर तो तुम लोग मेरा सप्लाई डिमांड सीरीज़ को देखोगे, तुम लोगों को मैं सिखाया था वहाँ पे कि कभी भी डिमांड ज़ोन जो हमेशा मेन डिमांड ज़ोन है वहाँ तक तो आता ही है। बीच में डिमांड ज़ोन को रिस्पेक्ट तो करेगा बट दैट विल बी ए फेक बाइंग मूव। आएगा बट दैट विल बी फेक बाइंग मूव, ठीक है? तो तुमको ना इसी चीज़ को यूज़ करना है फेक ब्रेकआउट का सेटअप ढूँढने के लिए, ठीक है? बहुत देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये वाला। लेकिन अगर सिंपली समझाऊँगा समझ में पक्का आएगा तुमको, ठीक है? समझते हैं कि नीचे में ऐसे डिमांड ज़ोन पड़ी हुई है वो, ठीक है? मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ से वेव फॉर्म करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे वेव फॉर्म करते हुए आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन ये इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है? अभी देखो, अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑलराइट? अब मार्केट आता है यहाँ से, अब यहाँ से आता है ब्रेकआउट देता है, ठीक है? अब यहाँ पे तुमको ज़रा सोचना है खुद से कि स्ट्रक्चर तो यार एक हायर हाई, हायर लो का है और फिर यहाँ पे मेन डिमांड ज़ोन नीचे तो अनमिटिगेटेड है और ये एक बहुत वीक सा डिमांड ज़ोन है, ठीक है? वीक पावरफुल डिमांड ज़ोन ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ सप्लाई डिमांड सीरीज़ में, ठीक है? अब यहाँ से एक और क्या सिखाया हूँ मैं, हमेशा पहला जो टच होता है वो फेक होता है, वहाँ से हमेशा फेक बाइंग मूव आती है, लिक्विडिटी नीचे जमा होती है, वो इंड्यूस होती है, राइट? ये सिखा चुका हूँ मैं काफ़ी। तो यहाँ से तो एक फेक बाइंग मूव आएगी, है ना? अब यहाँ से फेक बाइंग मूव आएगी, तुमको तो पता है कि ये हमको ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन लिक्विडिटी है वो तो स्वीप होनी ही है और नीचे में एक डिमांड ज़ोन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आई विल लुक फॉर शॉर्ट सेलिंग सेटअप, ये ब्रेकआउट का सेटअप बनेगा। समझ रहे हो? एग्ज़ाम्पल दिखा दे रहा हूँ अगर दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो। जैसे कि ये देखो, ठीक है? अब ये है तुम्हारा यूएस 30, हाँ, लेकिन मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, ठीक है? डेली पे, तो मेरे को क्या दिखता है? डेली पे मेरे को दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड पे है, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है भाई मार्केट डेली पे कंटीन्यूअस रेड कैंडल्स फॉर्म कर रही है। तो दिस इज़ वेरी अनसर्टेन कि यूएस 30 एक रैंडम सा डिमांड ज़ोन से यहाँ से एक रिवर्सल ही दे दे, राइट? तो ये तो हम यहाँ से एक अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी करता है तो यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो अब मैं जाता हूँ 4 घंटे पे। 4 घंटे पे ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर रिस्पेक्ट हो रही है। अब देखो ये है डिमांड ज़ोन तुम्हारा, है ना? ये तुम्हारा डिमांड ज़ोन है। हाँ, अब नोटिस करो कि मार्केट इस डिमांड ज़ोन में पहला एक फेक मूव दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट बाइंग फेक मूव आ गई, ठीक है? एंड देन वापस से मार्केट में यहाँ से दोबारा से एक मूव आती है। समझ रहे हो? अब ये क्या करता है, अब ये मूव तुम्हारा ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर देता है ना? ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया।
यहाँ पे अब ज़रा दिमाग लगाओ थोड़ा कुछ, कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से रिटेलर्स का दिमाग में क्या रहेगा? दे विल थिंक कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा, है ना? और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ना, 4 घंटे पे। तो उनके लिए तो यहाँ से एक बाइंग बन रही है, ठीक है? और अगर तुम ऐसा नोटिस करो तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है ये वाला, ये देखो। इसको भी मार्केट ब्रेक कर रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है, वो भी इनको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट। बट नोटिस करो मैं क्या सिखाया था तुम लोग को, कि ब्रेकआउट हुई, है ना? ब्रेकआउट हुई, लेकिन फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करना है। नेक्स्ट में वापस से उन ब्रेकआउट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है? अब कन्फर्मेशन क्या था सिखाए थे, याद है? कि लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ज़ोन ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है? मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही एंट्री करनी है। नोटिस करो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, है ना? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे ही ट्रेंड लाइन अंदर क्लोज़ होती है, 4 घंटे पे जाओ, इस टाइम फ्रेम का है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्रॉपर अंदर क्लोज़ हुई, ट्रेंड लाइन के अंदर कैंडल क्लोज़ हुआ, तो तुम वहाँ पे अपना एंट्री बनाओ। यहाँ पे ऐसे शॉर्ट का एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस ऊपर रखो, मिनिमम स्टॉप लॉस रखना, बिकॉज़ इसके ऊपर कैंडल नहीं जाएगा, जो ज़ोन है, ठीक है? एंट्री बनाओ एंड देन टारगेट रखो आराम से नीचे तक का, एटलीस्ट 1:4, 1:3 रख सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक, समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुमको जनरली ये फेक ब्रेकआउट वाली सेटअप काफ़ी मिलेगी। तो बैक टेस्ट करो, ठीक है? बाकी तुमको ये डेफ़िनेटली ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है? ये सब चीज़ें ना बहुत प्रॉपर डिटेल में तुम लोगों को सिखाता हूँ, ऐसे समझो कि फ्री क्लास में ऐसे सिखा रहा हूँ, तो वो मेंटरशिप वाले में प्रॉपर तुमको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जॉइन कर लो इफ यू हैव द मनी, अदरवाइज़ फ्री चैनल से सीखो, इट्स जस्ट कि यहाँ से सीखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगी, बिकॉज़ कोई गाइड नहीं करेगा। लेकिन मेंटरशिप में तो यू विल गेट प्रॉपर गाइडेंस, जहाँ भी गलती कर रहे हो वहाँ पे तुमको पकड़ के सिखाएँगे कि नहीं, यहाँ पे सही करो। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे है एक चीज़ और मेरे को बस बोलना है, ये वाला चीज़, कि यहाँ पीपल विल थिंक कि यहाँ से सुकास होल्ड कर लिए होते तो इतना बड़ा सेलिंग मिल जाता। बट ये सब इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं भाई। तुम यू कांट कैच एवरीथिंग। एक ट्रेडर्स के बाद कभी कोई ट्रेडर सैटिस्फाई नहीं हो सकता। तो कभी भी अपने दिमाग में इस चीज़ को हावी मत होने दो कि इतना बड़ा। हमेशा टारगेट जो देखो, सिस्टम वही होती है कि जो तुमको टारगेट, एंट्री, एग्जिट पता हो, उसके अलावा तुम कुछ और प्ले आउट नहीं कर रहे हो। मार्केट डेफिनिटली तुमको इस चीज़ के लिए रिवार्ड करेगा, आई कैन बेट। अब जैसे कि ब्रेकआउट रीटर्स, क्योंकि बिग ब्रेकआउट तो अपन सीखने नहीं वाले हैं। तो ब्रेकआउट रीटर्स ये लास्ट समझ लेते हैं क्या होता है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा तुमको देखो, फेक ब्रेकआउट और फेक आउट तो चलो ठीक है, एंट्री क्लियर है, मतलब एंट्री करने का तरीका तुमको आना चाहिए। बाकी तुमको एंट्री पता होती है कि यहाँ पे क्लोजिंग है, तुमको एंट्री करनी है। बट उतना ज़्यादा डायरेक्शंस क्लियर नहीं होता है व्हेन यू वांट टू एंटर इन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट सेटअप्स। इसमें तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? कि एक बात थोड़ा बेसिक समझते हैं, ठीक है? बेसिक समझते हैं। यहाँ पे ट्रैप हुई, लिक्विडिटी आई, यहाँ पे इन्वॉल्व थी, यहाँ भी लिक्विडिटी इन्वॉल्व थी, क्योंकि कोई एक बंदे का स्टॉप लॉस, आई मीन बायर्स और सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट? लेकिन यहाँ पे तो ब्रेकआउट के टाइम पे सीखा है तुम लोग को, कोई बायर्स और सेलर्स कुछ भी ट्रैप नहीं होते हैं। है कि नहीं? तो ये चीज़ तुमको आगे बैकफ़ायर करेगी। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अभी ये ब्रेकआउट में लिक्विडिटी नहीं लिया ना, तो ये रास्ते में कभी ना कभी लिक्विडिटी कुछ ना कुछ ट्रैप करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर तुम सही से एंट्री नहीं करोगे ना, तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर तुम्हारे डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये एक ट्रेंड लाइन है। समझते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ ब्रेकआउट देता है, ठीक है? ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके यहाँ पे अब यहाँ पे नॉर्मल रिटेस्ट मार्केट उठ रहा है, ठीक है? तो क्या होता है, तुम यहाँ पे बाइंग करते हो, बाइंग करते हो, बाइंग करते हो। अचानक से ना एक मूव आएगा जो तुम्हारा स्टॉप लॉस खा जाएगा, उसके बाद फिर मेन मूव स्टार्ट करता है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी हमेशा चाहिए होती है, ठीक है? ये बात तुमको समझना पड़ेगा। देखो, इट्स लाइक ए थिंग, अगर तुम अपने दोस्त के साथ निकलते हो मोटरसाइकिल पे बहुत लॉन्ग राइड के लिए, तुमको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए ना? फ्यूल के बिना तुम जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। सेम वे वही होती है। एक कोई भी लेवल ब्रेक करता है ना, तो उसके बाद फिर वहाँ से उसको लिक्विडिटी एज़ ए फ्यूल काम करती है। लिक्विडिटी के बिना मार्केट ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगी, और अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है, तो वो ब्रेकआउट भी फेल हो जाता है तुम्हारा, ठीक है? तो लिक्विडिटी इज़ लाइक ए फ्यूल इन करंट सिचुएशन, जो मार्केट का अभी करंट सिनेरियो है, इट्स लाइक ए फ्यूल। अगर फ्यूल नहीं होगा तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो अब इस पे क्या करना चाहिए? अब देखो यहाँ पे ना कभी-कभी लोग बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं मेरे से कि सर, हमको पता कैसे चलेगा कि ये रियल ब्रेकआउट है? क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट भी तो ऐसे ही दिखाता है ना। देखो सीधी-सी बात है, क्विकनेस, हमेशा क्विकनेस देखो। फेक ब्रेकआउट क्विक होती है, ठीक है? क्योंकि ये मार्केट टाइम नहीं देता है किसी भी रिटेलर्स को कि तुम यहाँ पे आराम से एंट्री करो। तो फेक ब्रेकआउट बहुत क्विक होती है, रिटेलर्स को पता भी नहीं चलता है, दे गेट ट्रैप्ड। लेकिन ब्रेकआउट रिटेलर्स क्या होता है, वो सस्टेन करता है ब्रेकआउट, मार्केट फिर धीरे-धीरे नीचे आता है एंड देन ऊपर कंटिन्यू करता है। तो ये ब्रेकआउट है ना, ऐसा जाएगा तो ये मार्केट धीरे-धीरे नीचे आएगा एंड देन कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो ये होती है ना, ये वाली चीज़, तो ये एक बार ऊपर जाएगा और तुरंत नीचे आ जाएगा। इट विल नॉट गिव यू इनफ चांस कि मार्केट तुमको बोले कि हाँ,
आओ आराम से लॉन्ग करो, तब तुमको प्रॉफ़िट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स दिखा दे रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को समझ में आ जाए। देखो ये है मैनिपुलेशन, ठीक है? मैनिपुलेशन मैं बता दे रहा हूँ क्या होती है। देखो ये होती है मैनिपुलेशन, तुमको अगर ऐसा ब्रेकआउट के टाइम पे मिलता है कि क्विक मूव अप, क्विक मूव डाउन, देखो लोअर टाइम फ्रेम पे ना ये तुमको बहुत वैसा-सा दिखेगा, लाइक बहुत जल्दी-जल्दी तुमको दिखेगा, ऐसा चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं जाऊँ 1 घंटे पे, 1 घंटे पे भी नहीं, चलो 15 मिनट पे। देखो ये होती है एग्ज़ैक्टली इस चीज़ का बात कर रहा हूँ मैं। क्विक मूव अप, क्विक मूव डाउन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज़ ए ट्रैप, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, क्विक मूव अप है ना, लेकिन ये सस्टेन किया ना, देखो सस्टेन किया ये चीज़, सस्टेन किया तो कंटिन्यू किया ना, तो ये देखो ये बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? इतना दिमाग लगाना नहीं होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईज़ी है। अभी मतलब अभी के टाइम पे तो ये कभी इश्यू ही नहीं होना चाहिए कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। वो टफ है उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं लगे। अब तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो यार फेक फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट तुम लोगों को आना चाहिए, ज़बान पे होनी चाहिए कि यहाँ पे देख के बता दो कि हाँ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं हुई है। कितना वीडियो बना के रखे हैं ऑलरेडी ब्रेकआउट्स पे, ठीक है? तो अब ब्रेकआउट रिटर्न्स पे एंट्री तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, देखो इसमें अब क्रिएटिव एंट्री आती है। आई कांट गिव यू अ डिफाइंड डेटा कि हाँ, यहाँ पे जैसे कि बाकी सब में एंट्रीज़ बनाओ तो इसमें। मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? अब जैसे कि यूरो यूएसडी का सेटअप था, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है कि नहीं? कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई? नहीं हुई। तो अब यहाँ पे लोग समझो शॉर्ट कर रहे हैं अपना ये देख के, ठीक है, रुको मैं एक काम करता हूँ इसको रिप्ले कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। अब यहाँ पे लोग देखो शॉर्ट कर रहे हैं मस्त यहाँ पे हर एक पुल बैक्स पे समझो पीपल आर शॉर्टिंग, पुल बैक्स पे पीपल आर शॉर्टिंग यहाँ पे। हर एक पुल बैक पे पीपल आर शॉर्टिंग कि नीचे जाएगा यहाँ से, उसके बाद वापस से लो ब्रेक कर रहा है तो अगेन पीपल आर शॉर्टिंग कि यहाँ से वापस से शॉर्ट करना है ताकि ये नीचे जाए। ठीक है? अगला फिर क्या होता है? अगला फिर देखो इसी चीज़ का बात कर रहा हूँ मैं। ये जो मूव था तुम्हारा सब पे स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है? अब इसके बाद तुम्हारा मेन मूव आएगा, समझ रहे हो? तुमको ऐसे एंट्री बनाना है इसमें कि मार्केट तुमको बीच में नहीं खा जाए, समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है ये चीज़ एंट्री इसमें ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट में। बाकी तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि बाकी इसमें कैसे एंट्री बनाते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस यार। आई कांट इसमें प्रॉपर्ली मैं ज़्यादा तुमको कुछ डेटा नहीं दे सकता हूँ कि कैसे एंट्री करनी है रीटेस्ट पे। और अच्छा तुम लोग अगर ये वीडियो चाहिए ना कि एग्ज़ैक्टली रीटेस्ट पे एंट्री कैसे करते हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल मेक दैट ऑन दैट एज़ वेल। अभी तो नहीं बना सकता बिकॉज़ उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगा मेरे को। वापस से दूसरा चार्ट देखना पड़ेगा, सो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा आपको, ऑलराइट? तो अभी चलो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरे वीडियो का, ठीक है? मैं तुमको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा ना, तो तुमको इस सेटअप्स को यूज़ करने में काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगा प्लस कुछ-कुछ ऐसे कंडीशंस दूँगा मैं या फिर तुम बोलो कि कुछ-कुछ ऐसे मॉडल्स दूँगा लॉन्ग और शॉर्ट के, जो अगर तुमको मिलती है तो काफ़ी वहाँ पे सिनेरियो बनती है, ठीक है? अब चलो देखो अब ये ना टोटली बंदे के बैक टेस्टिंग स्किल्स पे होती है, ठीक है? कि कैसे-कैसे अब अगर ना तुमको ऐसे कंडीशंस मिलते हैं ना, सो दीज़ आर वेरी गुड सेटअप्स, ठीक है? मैं तुमको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो तुम लोग अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, तुमको दिखता है, तो ये ऑब्जर्वेशन देखो यही होती है जर्नलिंग और ऑब्जर्वेशन का पावर, ठीक है? तुमको समझ में आए कि चल क्या रहा है। अब जैसे कि ये देखो, ये एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है? मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे नोटिस करो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है ना? यहाँ पे देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ प्रीवियस लो को ब्रेक किया और यहाँ पे मार्केट जाके अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, है ना? अब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो कितना अच्छे से अलाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे अलाइन कर रहा है ना, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड सेटअप। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? देखो एक कंडीशन और है। अब देखो, अब ये कंडीशन ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं किया है। ब्रेकआउट के बाद। तो अपन जो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, वी डोंट नो ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आई मीन ऑफ कोर्स लिक्विडिटी ग्रैब किया तो ऊपर जाएगा ही बट देखो, प्रोबेबिलिटी वाली बात है। यहाँ पे तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो हमारे साइड में नहीं है इस केस में। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस हो जाए जिसमें ये ब्रेकआउट के टाइम पे प्रीवियस इसको ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी हमारी तरफ आ गई ना कि चलो एट लीस्ट मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया है कि मार्केट यहाँ से बाइंग के साइड जाए। समझ रहे हो? सो दिस इज़ लाइक अ चेरी ऑन टॉप कि तुमको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का भी कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग बनती है। तो दिस इज़ अ वन ऑफ अ गुड सेटअप, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या आती है? चलो ये केस समझो, ठीक है? समझो कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? एंड देन ऊपर से प्रॉपर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुमको कुछ ऐसी चीज़ दिखती है कि ब्रेकआउट के टाइम पे फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है? अब जो ये यहाँ पे एक तो जो ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेडर्स एंटर करेंगे, उनका स्टॉप लॉस खाएगा अगर ये नीचे आता है, ठीक है? तुम लोग को दिखता है भाई कि यहाँ पे एक इक्वल लो है, ये इक्वल लो है। अब यहाँ पर भी लिक्विडिटी जमा होगी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी जमा होगी। उसके बाद नीचे में एक अनमिटिगेटेड डिमांड ज़ोन है, चेरी ऑन टॉप, समझ रहे हो?
तो यहाँ से अब मिटिगेट इसको कर रही है, फिर यहाँ से उठेगी ना, अंधा बाय करो, अंधा बाय करो। क्यों? 2-2 टाइप्स के लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, राइट? जितना ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होगी, उतना स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, राइट? इट्स लाइक ए रबर बैंड। एक रबर बैंड को अगर तुम ऐसे एक्सपेंड करोगे हाथ में, जितना नीचे खींचोगे उतना स्ट्रॉन्ग से ऊपर फेंकता है, राइट? तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, उतना स्ट्रॉन्ग मूव अपवर्ड्स आती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री होंगे, उनका स्टॉप लॉस जाएगा। फिर इक्वल लोज़ वालों का स्टॉप लॉस जाएगा। वापस से एक तो उनका स्टॉप लॉस गया, उससे बाइंग पावर आई। ऑन टॉप ऑफ दैट इस डिमांड ज़ोन का भी पावर समझो, इस डिमांड ज़ोन से भी बाइंग आ रही है। तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये चीज़, ठीक है? सॉरी थोड़ा मुझे जाना पड़ा था। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमसे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लिक्विडिटी जैसे ग्रैब हुआ, तो ये दिस इज़ इवन सेटअप, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि तुमको कितने सारे कॉन्फिडेंस तुम्हारे टुवर्ड्स हैं। तो अब देखो यही सब होती है कि एक्चुअल में कैसे-कैसे, क्या-क्या एंट्रीज़ बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो छोटी-छोटी चीज़ होती है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है। ये सब अगर तुम सीख गए, तो फिर तुम बहुत अच्छे एंट्री बना सकते हो, ठीक है? अब इस चीज़ को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो? अब समझो कि एक हाई टाइम फ्रेम का एक डाउन ट्रेंड है, राइट? एक हाई टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है। तुमको पता है कि एक क्या है, ये समझो कि उसके भी हाई टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड चल रही है। तो ये क्या था, सिर्फ़ एक हायर लो था। अब तुमको पता है कि एक हायर हाई आने वाली है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अब ज़रा सोचो, तुमको पता है अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो ये टॉप तक तो जाएगा ही, इफ यू नो व्हिच ट्रेंड लाइन्स इट इज़, ठीक है? तो समझो कि जिस पॉइंट पे ब्रेक किया ये, तो वो तो तुम्हारा बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज हो गया, है ना? एंड देन टारगेट तुम्हारा टॉप ऑफ द दिस ट्रेंड लाइन है। जो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको तुम्हारा एक ट्रेडिंग रेंज फिक्स हो गया है, कि यहाँ से जिस पॉइंट से ब्रेकआउट हुई है, से वहाँ से लेकर इसके टॉप तक। अब तुमको तो पता है कि यहाँ से फिक्स है यहाँ से वहाँ तक जाना, तो तुम तो सिर्फ पुलबैक्स पे खाली बाइंग का देखोगे ना, समझ रहे हो? हर एक पुलबैक पे बाय करो, हर एक पुलबैक पे बाय करो, हर एक पुलबैक पे बाय करो। ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ ही मत। देखो 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? और इनफैक्ट इसमें तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। तो तुम ज़्यादा प्लेआउट्स मत करो लोअर टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हो? देखो यही सब डिटेलिंग समझनी पड़ती है छोटी-छोटी। अभी मैं तुमको स्ट्रैटेजी तो बता दिया हूँ। देखो पहली बात तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, ये काफ़ी लंबा वीडियो है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो देन हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज़ यू आर डेडिकेटेड इन लर्निंग ट्रेडिंग, समझ रहे हो? तो ये देखो तुमको फ़ील हो रहा होगा कि बाकी कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा तुमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है छोटे से छोटे वीडियो में भी। तो आई होप कि तुम इस वीडियो को प्रॉपर शेयर करो बाकी ट्रेडर के साथ ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प मिले। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तुम हमेशा ध्यान में रखना कि तुमको हमेशा इसको बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा सो दैट यू कैन कॉन्स्टेंटली मेक इम्प्रूवमेंट ऑन दिस स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी वाइज़ एंड देन टेक्निकल वाइज़, ठीक है? अब थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी तुमको समझा देता हूँ कि ये चीज़ को अपने दिमाग में फॉर श्योर रखना, ठीक है? जब भी ब्रेकआउट हो, कंसीडरिंग कि तुम हायर टाइम फ्रेम का एक इम्पल्स मूव कैप्चर कर रहे हो जैसे कि लाइक दिस, समझो कि तुम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे ऐसा कुछ, तो इसमें हमेशा माइंडसेट रखो कि तुमको बॉटम तक कैप्चर करना है, ठीक है? नॉट एवरी टाइम बट एज़ अ बिगिनर आई विल से 1:3 करके निकाल सकते हो बट विथ टाइम आई विल से तुमको लर्न करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे। अब उसके बीच में कभी-कभी हो सकता है मार्केट ना 70% तक आके रिवर्स कर जाए, ठीक है? तो उसमें अपने सिस्टम पे कभी भी शक मत करना, यू हैव टू बिलीव इन योर सिस्टम। अगर तुम अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं करोगे तो माइंडसेट बहुत बीच में फ्लक्चुएट होगा व्हिच लीड्स टू सेल्फ डाउट्स एंड सेल्फ लोअर कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो ये चीज़ मत करना, हमेशा सिस्टम पे भरोसा रखो। अगर कभी स्टॉप लॉस हिट हो रही है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द मार्केट, मार्केट इज़ अनसर्टेन। यू कांट बी 100% ऑफ द टाइम 100% राइट एवरी टाइम, समझ रहे हो? तो इस बात को दिमाग में रखते हुए इस चीज़ को प्रैक्टिस करो अच्छे से, कुछ भी डाउट लगे तो पूछो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लस देखो, एक बात समझा दे रहा हूँ तुमको मैं। कि अगर तुमको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली तो तुमको इसमें छोटे-छोटे पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि ये सिखाया मैं, डबल ये इक्वल लोज़, इक्वल हाइज़ यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज। तो अगर तुम ये छोटे-छोटे डिटेल्स को और डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो फिर मेंटरशिप को जॉइन करो क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्ली तुमको गाइड करता हूँ स्टार्टिंग से कि ये माइन्यूट डिटेल्स तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो अगर कुछ मिस्टेक्स होती है, प्लस कैसे दिमाग में रख सकते हो ताकि तुम्हारा एक प्रॉपर्ली वो बेस बने एंड देन अंटिल अनलेस यू गेट फंडेड यू विल बी अंडर माय गाइडेंस। तुम जब तक फंड अकाउंट्स बाय नहीं करते हो, तुम्हारा ट्रेड्स में रिव्यू नहीं करता हूँ, कैसे तुम्हारा मतलब कहाँ पे मिस्टेक है साइकोलॉजी वाइज़ सारा कुछ बताता हूँ। सो इट इज़ कंप्लीट प्रॉपर मेंटरशिप। तुमको इस प्राइस पे इससे अच्छा वैल्यू नहीं मिल सकता इंटरनेट पे, आई कैन बेट। ओके, बाकी वीडियो पसंद आया तो शेयर करो दोस्तों के साथ बिकॉज़ बहुत मेहनत लगा है पिछले 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, री-रिकॉर्ड बार-बार। ओके, सो आई विल गो एंड हैव सम फूड नाउ। तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस काइंड ऑफ लॉन्ग वीडियोज़। अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो तुम्हें नोटिफ़िकेशन आ जाए। बाय बाय।